गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग विशेषण का भाग 2 पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग विशेषण का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने विशेषण क्या है और विशेषण के कितने भेद होते हैं ये जाना कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने जाना था कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है, दोष का पता चलता है, आकार का पता चलता है और रंग का पता चलता है, इसके अलावा स्वभाव और दशा का पता चलता है या उससे संबंधित विशेषता प्रकट होती है, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे शब्दों को लिया था जिनसे उनके गुण का पता चलता था, जिसमें गुणसूचक, दोषसूचक, स्थानसूचक और कालसूचक शब्दों तक मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग स्वादसूचक, दशासूचक, आकारसूचक और रंगसूचक शब्दों के बारे में जानेंगे। अभी स्वादसूचक, स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, फीका होता है, नमकीन होता है, तीखा होता है, चटपटा और कसैला भी होता है। तो ये शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अगर आगे लिखे रहते हैं तो भी ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दशासूचक के अंदर स्वस्थ, कमजोर, पतला, गाढ़ा, गरीब और दीन, ये सब दशासूचक विशेषण के अंदर आते हैं। आकार सूचक विशेषण में नाटा, छोटा, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप सोचोगे मैं सिर्फ शब्द पढ़ा रही है, तो इसके साथ अगर कोई भी संज्ञा सर्वनाम जुड़ा हुआ है तो वो तब पता चलती है ये विशेषण शब्द हैं। जैसे लंबा आदमी, चौड़ा रास्ता, चौकोर प्लेट, ये सब संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर विशेषण बनाते हैं। रंगसूचक, रंगसूचक क्या है? काली, नीली, लाल, हरी, गुलाबी, सफ़ेद आदि। अभी कैसे हम इसको प्रकट करेंगे? काली गाय, गाय की कैसी विशेषता? काली। नीली कमीज, कमीज की विशेषता नीली। लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता लाल। अब यहाँ ऊपर वाले में ही देख लेते हैं। स्वादसूचक में खट्टी इमली या खट्टा पानी पूरी बोल सकते हो, खट्टा क्या बोलेंगे? नींबू, फीका क्या बोलोगे आप? फीकी सब्जी, मीठा गुलाब जामुन, नमकीन समोसे, ये सब शब्द आपको विशेषण संज्ञा सर्वनाम के साथ अगर जुड़ा हुआ रहे तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी हम लोग दूसरी विशेषण के भेद को पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। वे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निश्चित संख्या वाले और दूसरे अनिश्चित संख्या वाले। जिनमें संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है उसे निश्चित संख्या वाले विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, यहाँ पे निश्चित संख्या लिखी हुई कि 5 ही लड़के हैं। 8 लड़कियाँ, निश्चित संख्या लिखी हुई कि लड़कियाँ जो है वो 8 हैं। इसी तरह अनिश्चित संख्या में जो होती है संख्या निश्चित नहीं होती है, जिनमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम लोग अनिश्चित संख्या वाले विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अब लोग हैं कितने हैं ये पता नहीं है। अनेक बकरियाँ हैं लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं है, पता नहीं है। 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। तो जिसमें संख्या ठीक से पता ना हो उसे अनिश्चित संख्या वाले विशेषण कहते हैं।
इसका कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है जो हम देखते हैं। क, अनिकेत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, ख, मेज पर 2 किताबें हैं। यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है, कितनी है? 2 किताबें हैं। ग, वहाँ अनेक लोग खड़े हैं। ये इसमें क्या है? अनेक लोग हैं, संख्या का पता नहीं रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्या वाचक का उदाहरण है। मेज पर कुछ पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिलें, पेंसिलों का पता नहीं है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दिए गए उदाहरणों में प्रथम 2 अनेक कुछ संख्यावाचक विशेषण है। इसमें प्रथम तथा 2 से निश्चित संख्या का बोध होता है तथा अनेक और कुछ से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। अभी तीसरा जो है उसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा आदि। क्या बोल रहा है? किन शब्दों को विशेषण परिमाणवाचक बोलते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा की माप हो, जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो इसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। इन उदाहरणों से कपड़े और लड्डुओं की निश्चित माप तौल का पता चल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण या जो विशेषण निश्चित माप तौल का बोध न कराए उसे हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी। अब दूध कितना है पता नहीं है, वो 1 कप भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। थोड़ा ही पानी है, कितना है? कम भी हो सकता है। यहाँ पे है ज़्यादा पानी। अब कितना ज़्यादा है? 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, कुछ पता यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है। तो थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी उदाहरणों से निश्चित माप का बोध नहीं होता है, नहीं पता चल रहा है, यह पता ही नहीं चलता कि कितना दूध और कितना पानी। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि क्या ध्यान दिया जाए। संख्यावाचक विशेषण के विशेष गिने जाने योग्य होते हैं, जैसे खिलौने, बच्चे, पेंसिल, कुर्सी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के विशेष गिने नहीं जा सकते, इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है। देखो, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में कितने अंतर हैं। तो संख्यावाचक में गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें मापा या तौला जाता है। जैसे दूध, कपड़ा, अनाज आदि। जैसे कितना दूध है, कितना मीटर कपड़ा है, कितना किलो अनाज है, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अभी चौथा हम इसका भेद देखेंगे, जो है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इनके उदाहरण देख लीजिए। वह लड़का बुद्धिमान है। वह क्या है? ये सर्वनाम है, और लड़का क्या है? ये संज्ञा है। तो इस लड़के की यहाँ पर वो विशेषता बता रहा है कि बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? वह। तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह साइकिल मेरी है। साइकिल की विशेषता बता रही है कि ये मेरी है, हाँ। और उसके आगे जो है यह जो है वो सर्वनाम है। तो ये भी सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। यहाँ वह शब्द लड़के, लड़का बताया मैंने आपको कि संज्ञा के लिए, और यह शब्द साइकिल, साइकिल भी संज्ञा क्योंकि ये वस्तु है और यह व्यक्ति है।
के लिए प्रयुक्त हुआ है और इनकी विशेषता बता रहा है। सर्वनाम होते हुए विशेषण की तरफ प्रयुक्त होने के कारण ये सर्वनामिक विशेषण हैं। तो अभी हम लोगों ने विशेषण और विशेषण के भेद पढ़ लिए कि विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी मैंने चारों भेद आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और एक सर्वनामिक विशेषण। तो अभी हम लोग कुछ ध्यान रखने योग्य बातों को जानेंगे। क्या है ये ध्यान रखने योग्य बातें? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सही बात है, किंतु जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन अगर वही शब्द संज्ञा के आ जाए, पहले सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आ जाए, किंतु कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है या उसकी विशेषता बताने लगता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, इस भाग में मैंने आपका विशेषण के चारों भेद एक्सप्लेन कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं विशेषण कैसे बनाते हैं ये आपको बताऊंगी। तो घर में रहिए और ये पूरे लेसन को अच्छे से पढ़िए और घर में रहकर ऑनलाइन क्लास करिए और जो भी आपको गृह कार्य दिया जाता है अभ्यास का उसे करते रहिए और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी आपके अटेंडेंस लगेंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लास करते रहिए। थैंक यू।